सदर ट्रंप जंग की बजाय ईरान से सिफारतकारी के ख्वाहिशमंद, साथ ही एटमी ताकत बनने से रोकने का भी ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे दौरे सदारत का पहला स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा, ईरान मिसाइल अमेरिकी और यूरोपीय मुल्कों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द अमेरिका तक पहुंचेंगे। अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मुजाहरों के दौरान 32,000 लोगों का कत्ल किया। हमने 2,000 लोगों की फांसियां रुकवाईं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाईं। शहबाज शरीफ ने हमारी कोशिशों को सराहा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी शदीद तनकीद। दीगर कानून के तहत टैक्स बरकरार रखने का ऐलान। कहा, आज हमारे दुश्मन हमसे खौफजदा हैं, सेव अमेरिका एक्ट की हिमायत की जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमेरिका में क़याम करें। गैर कानूनी तारकिन वतन को निकालने में रुकावट डालने वाले शर्म करें। ट्रंप के खिताब के दौरान इल्हान उमर, रशीदा तलीब की तनकीद भरी जुमलेबाजी। रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन की सदर ट्रंप के सामने बैनर लहराने की कोशिश की। ऑल ग्रीन को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने तनकीद करने वालों को पागल कह दिया। खिताब के दौरान अक्सर डेमोक्रेटिक अरकान के चेहरे बुझे हुए थे। IMF वफ्द की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। जायजा मिशन 15 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा और 11 मार्च तक कयाम करेगा। IMF वफ्द की माली साल के पहले 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू होगी। IMF से टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त की जाएगी। सरकारी अफसरान के एहसास आम करने इस्लाहात का एक्शन प्लान शेयर किया जाएगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू। इंसानी सरमाए, आबादी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबे ज़ेर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का विफाक और सूबों के दरमियान मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। पॉलिसी साजी और अमल दरामद में विफाक वज़ारतों की मौसर शमूलियत पर बातचीत। लाहौर में बसंत के दौरान 17 अमवात हुई। होम डिपार्टमेंट का इंकशाफ। रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। बसंत के दौरान करंट लगने से 3 दरख्त से गिरकर 2 और 12 अफराद छतों से गिरकर जान की बाजी हार गए। लाहौर हाईकोर्ट बसंत के दौरान डोर फिरने से जख्मी होने वाले अफराद की तफसीलात भी तलब कर ली। सानिया गुल प्लाजा रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। यानी शाहिद ने कहा कि पहली बार गुल प्लाजे के अंदर गया तो आग ज्यादा नहीं थी, आधे घंटे तक प्लाजे में रसाई मुमकिन थी। गुल प्लाजे में लोगों की बहुत अजियतनाक मौत हुई। रेस्क्यू के बेशतर तरबियत याफ्ता नहीं थे। ऊपर फंसे लोग मोबाइल लाइट से निकालने के लिए इशारा कर रहे थे। दानिश का सानिया गुल प्लाजा अदालती कमीशन को बयान। कहा, जदीद आलात मौजूद होते तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती थी। छत पर कोई रेस्क्यू एहलकार नहीं था। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि आपके बयान से रेस्क्यू की कारकर्दगी पर सवालात उठते हैं। आ चुका हूं और तकरीबन 1.5 घंटा और 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती थी। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम खुद जो है ओपन कोर्ट में जाएंगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। रोज़े की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी सियासत नहीं करती। खान साहब की तरबियत है, जो उन्होंने हमारी सियासी तरबियत की है उसके मुताबिक हम एहतजाज करते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं। वज़ीर अल-केपी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की अदालत में पहुंच गए। सुहेल अफरीदी की रोस्टर पर आकर बात करने की कोशिश। सुहेल अफरीदी को सेक्रेटरी के ऑफिस में आने का पैगाम। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, रोजे की हालत में रोस्टर पर गया, चीफ जस्टिस को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है, हम दरखास्तें दायर कर सकते हैं, सुनवाई नहीं होती, हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
में पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के वज़राए दाखिला का इजलास। इंसानी स्मगलर्स और बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से रोम में मुलाकात। इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दाम से आगाह किया। अदालती वज़ीर दाखिला ने कहा कि लीगल माइग्रेशन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। दाजिल पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आईजी पंजाब अब्दुल करीम समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। आईजी पंजाब का DHQ अस्पताल भक्कर का दौरा। चेक पोस्ट हमले में जख्मी पोलियो वर्कर मोहम्मद जुबैर की अयादत की। दाजिल चेक पोस्ट हमले में शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पंजाब पुलिस की तारीख निडर नौजवानों की लाजवाल कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पंजाब पुलिस दहशतगर्दों को नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देगी। कराची में ड्रोन सर्वेलेंस का अलहदा यूनिट बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास। ज़ियाउल हसन ललजार की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को तेज़ करने की हिदायत। कहा, कलअदम तंजीमों, फ़िरका वारियत, अस्करियत पसंदी के इंसदाद इक़दामात का लाहे अमल तय किया जाए। हसास तलसीमात समेत दीगर तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। अफसरान दफातर में बैठने की बजाय फील्ड में आए और अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक हुआ। सूबे में तरजीही ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि KCR सूबाई हुकूमत के लिए फ्लैगशिप और अव्वलीन तरजीह है। मुख्तलिफ BRT लाइन्स के लिए फीडर सर्विस की फराहमी वक्त की ज़रूरत है। AG बैंक कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में भी ताउन करे। पंजाब की हर शाहराह, फुटपाथ और साइल बोर्ड का डिज़ाइन एक होगा। सूबे भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में वन पंजाब वर्ल्ड स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। सड़क किनारे छोटी दुकानों के केबल के यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने पर गौर। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज किए जाएंगे। कहा, पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हौसल है। लाहौर से रादिलपुर तक हर सड़क खूबसूरत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी के कुवैत के कौमी दिन पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म को इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, IT और दिफाई ताउन में दो तरफा शराकत बढ़ाने पर जोर। सदर ने कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत पुल करार दे दिया। इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की यकीन दहानी।